मैं इस दुनिया का इकलौता 6S लेवल का एबिलिटी यूजर था और 5 साल तक इंसानों की रक्षा करने के बाद मुझे बेरहमी से मिलिट्री ट्राइब्यूनल के सामने खड़ा कर दिया गया। हजारों लोगों ने मेरी एबिलिटी को बैन करने की मांग की और मुझे जेल भेजने की कोशिश की। कोर्टरूम के अंदर और बाहर का ये सब नज़ारा देखकर मैं अचानक जोर से हंसने लगा। दरअसल तुम लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सब चाहते हो कि मैं जवाब दूं तो ठीक है, आज से मैं एबिलिटी एसोसिएशन छोड़ता हूं। आगे से इस तरह की किसी भी चीज़ में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। एसोसिएशन की टोटल हेड किन मानशाओ आंखें फाड़कर बोली, क्या तुम एसोसिएशन छोड़ने की धमकी दे रहे हो? एसोसिएशन में सिर्फ तुम अकेले 3S लेवल नहीं हो। अगर तुम सोचते हो कि इससे एसोसिएशन को कोई फर्क पड़ेगा तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। सजा चुपचाप कबूल करो, एसोसिएशन में रहो और सारी फैसिलिटीज भी मिलती रहेंगी। मैंने ठंडी हंसी दी और कहा, एसोसिएशन की मेंबरशिप और उसकी फैसिलिटीज किसी और को दे दो। ये कहकर मैंने हाथ उठाया और एक एबिलिटी यूजर की मेटल चेन को एक झटके में तोड़ दिया। उसी वक्त एक जबरदस्त पीली एनर्जी मेरे चारों तरफ फैल गई। उस एनर्जी की स्ट्रेंथ कम से कम SS लेवल की थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, मेरे पास अचानक एक 20 कुछ साल की लड़की आ गई। उसने मुझे पीली एनर्जी में घिरा देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। अगले पल उसने हाथ घुमाया और एक हल्की नीली एनर्जी निकली जो उस पीली एनर्जी से कम नहीं थी। दोनों एनर्जीज के टकराने से आसमान में एक जबरदस्त धमाका हुआ। धुआं छटने के बाद एक मजबूत कद का आदमी सामने आया और मेरे पास खड़ी उस लड़की को घूरते हुए बोला, यश्वे, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो? यह सुनकर यश्वे की नजरों में सच में थोड़ी कड़क हो गई। उसने कहा, बस करो। अगर उस वक्त ली शाओ ने अकेले 5 साल तक एबिलिटी यूजर्स को समय दिया होता तो आज एसोसिएशन इतनी आसानी से हालात काबू नहीं कर पाती। तुम लोग उसका शुक्रिया अदा करने की जगह उसे सजा देना चाहते हो। SS लेवल एबिलिटी यूजर शुचियांग ने ठंडे से हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या पता, ली शाओ का पहले भला काम था, लेकिन इस बार बात अलग है। उसकी वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कोर्टरूम में बैठे लोग शुचियांग की बात सुनकर सिर हिलाने लगे। इस वक्त मैंने अपने पास खड़े यीशु की तरफ देखा और कहा, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं थी। मुझे रोकना चाहो तो कोई नहीं रोक सकता। यीशु ने सिर हिलाया और बोली, उस दिन वेस्ट सिटी में अगर तुम नहीं होते तो मैं बच नहीं पाती। ऐसे वक्त में मैं हाथ पर हाथ धरकर कैसे बैठ सकती हूँ? फिर वो मुड़ी और बोली, आज अगर तुम ली शाओ को रोकना चाहते हो तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये सुनकर शू चियांग की आंखें ठंडी हो गईं। ईश्वर, SSS लेवल की सीड होकर क्या तुम्हें डर नहीं कि आज की ये हरकत तुम्हारे भविष्य पर असर डालेगी? मुझे आगे की चिंता नहीं। मुझे बस इतना पता है कि ली शाओ ने मुझे बचाया था। इस वक्त स्टेज पर कीन मानशाओ का चेहरा भी थोड़ा असहज हो गया। ली शाओ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, क्या तुम सच में एसोसिएशन छोड़ना चाहते हो? मैंने आराम से सिर हिलाया। हाँ, तो ठीक है। तुम्हारे पुराने कामों को देखते हुए आज का मामला यहीं बंद। लेकिन ये एसोसिएशन छोड़ना नहीं, बल्कि एसोसिएशन ने तुम्हें निकाला है। और हाँ, हमने बहुत सारे 3S लेवल एबिलिटी यूजर्स तैयार कर लिए हैं। ये दुनिया तुम्हारे बिना नहीं रुकेगी। किन मानसिया ने यह कहते हुए मेरी तरफ एक बहुत खुश नजर डाली, लेकिन उसे निराशा हुई क्योंकि मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। 5 साल की लड़ाई ने मुझे थका दिया था। सिर्फ मुझे पता था कि उन सबसे ताकतवर बीस्ट किंग्स कितने भयानक थे। अब जब एसोसिएशन खुद मुझे हटाना चाहती थी तो मुझे क्या आपत्ति थी? किन मानसियाओं की आवाज फिर आई, ली शाओ, जो मैंने कहा वो समझ आया? मुझे पता है। तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? किन मानसियाओं ने हाथ हिलाया। मुझे जाते देख यीशु की आंखों में थोड़ी उदासी आ गई। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ। एसोसिएशन में अच्छे से रहना, जल्दी 3S लेवल तोड़ने की कोशिश करना, और अगर कभी मिलना हो तो खुद आ जाना। इतना कहकर मैं वहां से गायब हो गया। सफेद बाघ की आवाज आई, तुमने भी महसूस किया? हाँ। वो ली शाह वाला इंसान सच में उस शहर से निकल गया। बस एक पल के लिए उसकी एनर्जी आई और चली गई, लेकिन मैंने गलत नहीं पकड़ा। लाल असगर की ठंडी आवाज आई, उसने इतने सालों तक हमें रोका, क्या अब उसने ट्रैप लगाया है ताकि हम फंसे? अचानक सफेद बाघ की आंखें चमकी, जैसे कुछ याद आया। अरे, मुझे लगा था कि उस इंसानी शहर में कुछ SSS लेवल के एबिलिटी यूजर्स आ गए हैं, तो क्या वो ली शाओ इसीलिए गया है ताकि हम हमला करें और फिर वो पीछे से घेर ले? नहीं हो सकता। वो लोग तो अभी 3S लेवल आए हैं। अगर हमसे सीधे टकराए तो मैं अकेले ही सबको साफ कर सकता हूँ। फिर भी सावधान रहना जरूरी है। लेकिन ली शाओ ने जो मौका दिया है उसे जाने नहीं देते। पहले मैकेनिकल बीस्ट भेजकर टेस्ट करते हैं। ये कहकर सफेद बाघ ने एक जबरदस्त दहाड़ लगाई। देखते ही देखते हजारों बीस्ट्स उसकी तरफ आ गए और एक बड़ा बीस्ट ग्रुप तैयार हो गया। थोड़ी देर में मैं शहर की सबसे बाहरी सीमा पर पहुंच गया। बाहर इंसानी शहर के निशान बहुत कम थे। ज्यादातर तो बड़े बड़े पेड़ थे जो एबिलिटी के जागने के बाद उग गए थे, और कुछ कमजोर बीस्ट्स खाने की तलाश में घूम रहे थे। मैं बिना पीछे देखे शहर की सीमा से बाहर निकल गया। जिस वक्त मैं निकला उसी वक्त शहर से 100 मील दूर एक टूटे फूटे इलाके में एक सफेद बाघ की आंखें अचानक खुल गईं। वो तारों की दिशा में देखने लगा। वो एक SSS लेवल से भी ऊपर का बीस्ट था, लेकिन इस वक्त तो सफेद बाघ की आंखों में हैरानी थी। वो इंसान जो इतना ताकतवर था, क्या वो अपना शहर छोड़ गया? क्या उसे डर नहीं कि हम इस मौके का फायदा उठाकर हमला कर देंगे? उसी वक्त दूसरी तरफ लाल रंग के स्केल से ढकी एक बड़ी अजगर की 2 खड़ी आंखें तारों की दिशा में घूम गईं। ये भी SSS लेवल से ऊपर का बीस्ट किंग था। दूसरी तरफ एबिलिटी एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में एक नीली आग से खेल रहे नौजवान ने ठंडे से कहा, एक SSS लेवल गया तो क्या हुआ? हम है ना? कीन वानशाओ का चेहरा थोड़ा खुश हुआ। यिंगशुआन, तुम सही कह रहे हो। पहले ली शाओ अकेला उन बीस्ट किंग्स को रोकता था, अब हमारे पास तुम 3 3S लेवल हो।
एक बीस्ट वेव को संभालना पहले से ज्यादा आसान होगा। ये सुनकर यिंग चुआन और उसके साथियों के होठों पर मुस्कान आ गई। बिल्कुल सही। हम 3-3 एस लेवल मिलकर लड़ें तो कोई बीस्ट किंग भी टिक नहीं पाएगा, और अगर एक बार हम किसी बीस्ट किंग को सबके सामने मारने में कामयाब हो गए तो ली शाओ के सारे रिकॉर्ड्स भी कवर हो जाएंगे। फिर पूरी एसोसिएशन में हमसे ऊपर कोई नहीं होगा। यिंग चुआन की आंखों में एक जोश की चमक आ गई। तभी किन मानशिया बोली, वैसे सिटी बॉर्डर गार्ड टीम से अभी मैसेज आया है कि ली शाओ एसोसिएशन की रेंज से बाहर निकल गया है। ये सुनकर यिंग चुआन ने हाथ हिलाया। ली शाओ को एसोसिएशन से निकाल दिया गया है। अब वो कहाँ जाए हमें क्या फर्क, बस एसोसिएशन की रेंज में आकर कोई गड़बड़ी ना करे। और अगर कभी ली शाओ को अपनी गलती समझ आए और वो माफी मांगने आए तो उसे सबसे नीचे से शुरू करना होगा। ये सुनकर मीटिंग रूम में सब हंसने लगे। एसोसिएशन की रेंज छोड़े हुए आधे दिन हो चुके थे। ली शाओ पहले भी शहर की सीमा पर रहता था, जो बीस्ट वेव के सबसे करीब था, लेकिन इन 5 सालों में ये उन कुछ मौकों में से एक था जब वो सच में एसोसिएशन की रेंज से बाहर निकला था। बीस्ट किंग्स के प्रेशर की वजह से वो शहर नहीं छोड़ सकता था। अगर वो चला जाता तो बीस्ट किंग तुरंत शहर पर हमला करते, लेकिन अब एसोसिएशन छोड़ने के बाद अगर बीस्ट किंग्स हमला भी करें तो ली शाओ का उससे कोई लेना देना नहीं था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, कुछ बीस्ट खाने की तलाश में और पुराने शहरों के टूटे फूटे निशान। तभी ली शाओ को अपनी रेंज में एक एबिलिटी वेव का एहसास हुआ। उसकी आंखों में हैरानी आई। एक दबी सी दहाड़ अचानक ली शाओ के कानों में पड़ी। आसपास के पेड़ों की पत्तियां हिल गईं। अगले पल करीब 20 मीटर लंबा एक बड़ा भूरा भेड़िया जंगल से निकला। उसके मुंह में नुकीले दांत थे और उसके दोनों पंजों पर ठंडी चमक थी। इस तरह के अचानक हमले में बिना तैयारी के ए लेवल का भी एबिलिटी यूजर मारा जा सकता था। ली शाओ बिल्कुल अपनी जगह खड़ा रहा, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। थोड़ी देर में भेड़िए के पंजे ली शाओ के सिर से बस कुछ इंच दूर रह गए, लेकिन ठीक उसी वक्त वो हमला करने वाला भेड़िया जैसे कुछ बहुत डरावना देखकर अचानक रुक गया। ली शाओ ने धीरे से सिर घुमाया और उस विशाल भेड़िए को देखा, जो उससे कई गुना बड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसे यकीन न हो कि कोई बीस्ट उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कर सकता है। उस भेड़िए की स्ट्रेंथ का लेवल ए था। पहले ए लेवल का बीस्ट ली शाओ के सामने कैनन फॉडर भी नहीं था। एस लेवल के बीस्ट तो एस लेवल के बीस्ट किंग्स के साथ लड़ाई में बस कुछ सेकंड खरीदते थे। ली शाओ बोला, मुझ पर हमला करने की हिम्मत कहाँ से आई? ये सुनकर उस भेड़िए की बड़ी बड़ी आंखों में गहरी घबराहट आ गई। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो बयान नहीं हो सकता था। अगले ही पल बिना किसी वार्निंग के उस भेड़िए की आंखों का डर जम गया। उसके शरीर की सारी जान खत्म हो गई और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिरा, जिससे चारों तरफ जमीन हिल गई। उसी वक्त पास के जंगल में छुपे कुछ लोग ली शाओ की तरफ देख रहे थे। वो सब हैरान थे। एक ए लेवल का बीस्ट बिना किसी रेजिस्टेंस के मर गया। ये इंसान एस लेवल का है या कोई इंसानी रूप का बीस्ट? तभी उन लोगों की आंखें फट गईं। उन्होंने देखा कि ली शाओ ने उनकी तरफ देखा। अगले पल ली शाओ ने एक हाथ उठाया और उस जंगल की तरफ खींचा। देखते देखते पूरे पेड़ गिर गए और वो सब लोग चक्कर खाने लगे। जब उनकी आंखें खुलीं, ली शाओ उनके सामने खड़ा था। तुम इंसान हो या बीस्ट? उन लोगों की आंखों में डर था। वो भागना चाहते थे, लेकिन किसी ताकतवर फोर्स की वजह से हिल नहीं पा रहे थे। ली शाओ ने उनका जवाब नहीं दिया। वो उन्हें देखता रहा। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो यहाँ से सबसे नज़दीकी एसोसिएशन का शहर 100 मील से ज़्यादा दूर था। इन लोगों में जो सबसे ताकतवर था वो भी बस ए लेवल था। उस भेड़िए से लड़ना भी इनके लिए मुश्किल था। तो ये इतनी दूर कैसे आए? ली शाओ बोला, एसोसिएशन के शहर से यहाँ तक 100 मील से ज्यादा दूरी है। तुम लोग इस लेवल पर होकर भी यहाँ कैसे पहुंचे? ये सुनकर उन पर लगी फोर्स थोड़ी कम हुई। वो हिल सकते थे, लेकिन किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। ली शाओ ने अभी जो दिखाया था उसके बाद भागना बेकार था। हम एसोसिएशन के शहर से नहीं आए, हम ची चिंग से हैं। एक ने थूक निगला और घबराते हुए कहा। फिर वो सब चुप हो गए और ली शाओ को ध्यान से देखने लगे। थोड़ी देर पहले उन्हें लगा था कि ली शाओ बस एस लेवल का है, लेकिन जब ली शाओ ने उन्हें इतनी आसानी से खींचकर अपने सामने कर लिया तो वो हैरान रह गए। उनकी ची चिंग का सबसे ताकतवर एबिलिटी यूजर एस लेवल का था और वो ये नहीं कर सकता था। ये आदमी एस लेवल से कम नहीं था, एसोसिएशन के शहर से नहीं। ली शाओ को हैरानी हुई, लेकिन जल्दी ही कुछ याद आया। एसोसिएशन छोड़ने से पहले ली शाओ ने सुना था कि कुछ शहर ऐसे हैं जो एसोसिएशन में नहीं मिले, अलग ही रहते हैं। शायद ये ची चिंग उन्हीं में से एक था। तभी उनमें से एक बोला, सर मेरा नाम शूमिंग है। अभी आपने एसोसिएशन का जिक्र किया, क्या आप भी एसोसिएशन के मेंबर हैं? ली जाओ की हैरानी में थे। ये लोग ली जाओ के बारे में अंदाजा लगा रहे थे। वो सबसे ताकतवर था, ए लेवल। ली जाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पहले था, अब नहीं। सिस्टम की आवाज आई, आज का डेली टास्क कंप्लीट होने में 12 घंटे बचे हैं, जल्दी टास्क कंप्लीट करके साइन करो। ली शाओ की नजर हिली। पहले एक ठिकाने की जरूरत थी और ये ची चेंग एसोसिएशन का हिस्सा नहीं था। ये तो बिल्कुल सही जगह थी। शहर में रहना हो तो कौन जंगल में जाएगा? ली शाओ बोला, तुम्हारा ची चेंग यहाँ से कितनी दूर है? करीब 10 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं। शूमिंग ने सच सच बता दिया क्योंकि ली शाओ भी एबिलिटी यूजर था। 10 किलोमीटर ज्यादा नहीं। इसे समझ भी आ गया कि ए लेवल होते हुए भी वो यहाँ कैसे पहुंचे। ली शाओ ने ची चेंग में रहने की इच्छा जाहिर की। ये सुनकर शूमिंग और उसके साथी पहले चौंके, फिर उनकी आंखों में खुशी आ गई। ची चेंग में एसोसिएशन जैसी ताकत नहीं थी
और छोटे छोटे बीस्ट वेव्स अक्सर आते रहते थे। एक एसएस लेवल एबिलिटी यूजर था, लेकिन हर बार बीस्ट वेव को रोकना बहुत मुश्किल होता था। एक राहत ये थी कि चीचिंग छोटा था, इसलिए कोई एस लेवल बीस्ट किंग नहीं आया, वरना शहर कब का तबाह हो जाता। और अब एक कम से कम एस लेवल या शायद एस लेवल का एबिलिटी यूजर की चेंग में रहना चाहता था। ये तो बहुत बड़ी बात थी। क्या आप सच में कह रहे हो? शूमिंग ने गहरी सांस ली। डर था कहीं ली शाओ मजाक ना कर रहा हो। ली शाओ ने शांति से जवाब दिया, देखो, मेरा चेहरा लगता है मजाक कर रहा हूं। शूमिंग एकदम जोश में आ गया। फिर हम अभी चलते हैं, मुझे सेफ रास्ता पता है। ये सुनकर ली शाओ ने शूमिंग को हैरानी से देखा। एक एसएसएस लेवल एबिलिटी यूजर के सामने खड़े होकर बीस्ट से बचने के लिए रास्ता बदलने की बात। बीस्ट किंग्स भी ली शाओ के सामने रास्ता नहीं बदलवाते थे। ली शाओ बोला, जरूरत नहीं, बस ची चिंग की सीधी डायरेक्शन बताओ, मैं खुद ले जाऊंगा। शूमिंग थोड़ा अटका, जैसे बात समझ नहीं आई। तभी आसपास से कुछ दबी हुई दहाड़ें आईं। 3 विशाल बीस्ट्स जो दसियों मीटर ऊंचे थे उनकी तरफ आने लगे। अलेवल 3 लेवल बीस्ट्स। ये देखकर शूमिंग का चेहरा पल भर के लिए फीका पड़ा। बाकी साथी भी तंग गए। लेकिन अगले ही पल ली शाओ से एक बहुत भारी एबिलिटी वेव निकली। उस वेव के प्रेशर में शूमिंग और तीनों बीस्ट एकदम जम गए। फिर ली शाओ ने बस एक मुट्ठी बंद की। बिना किसी वार्निंग के वो तीनों ए लेवल बीस्ट एक पल में घट गए। 5 साल पहले जब बीस्ट नहीं आए थे, चीचेंग एक बड़ा शहर था। लेकिन अब 5 साल बाद चीचेंग का सिर्फ 1/3 हिस्सा बचा था। बाकी 2/3 बीस्ट वेव्स ने तबाह कर दिया था। एसोसिएशन के बड़े शहरों की तुलना में चीचिंग की सिटी वॉल काफी टूटी फूटी और पुरानी थी। एक थकी हुई पेट्रोल टीम वहां पहरा दे रही थी। आधे दिन पहले एक छोटी बीस्ट वेव को बड़ी मुश्किल से रोका था। एसोसिएशन के पास बहुत से एबिलिटी यूजर्स थे, लेकिन ची चेंग में ज्यादा नहीं थे। जो यहाँ रहे थे उनके घर परिवार के लोग ऑर्डिनरी थे। इतनी दूर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो रुक गए और ची चेंग की रक्षा करते रहे। सालों में हर बीस्ट वेव के बाद एबिलिटी यूजर्स कम होते जा रहे थे। शायद एक दिन, जैसे बाकी शहर तबाह हुए, कीचेंग का भी वही हाल हो। एक एबिलिटी यूजर सिटी वॉल पर खड़ा सोचने लगा, काश हमारे चीचेंग में भी ली शाओ जैसा कोई ताकतवर एबिलिटी यूजर होता। बीस्ट आए तो इंसानों की जानकारी उनमें थी। एसोसिएशन जब छोटी थी तो वो भी बीस्ट वेव से जूझती थी। लेकिन एक दिन दुनिया के इकलौते एस लेवल एबिलिटी यूजर ली शाओ ने एसोसिएशन के साथ मिलकर अनगिनत बीस्ट वेव्स रोकी। इसी वजह से बहुत से लोग और एबिलिटी यूजर्स एसोसिएशन की तरफ जाने लगे। लेकिन जल्दी ही उस एबिलिटी यूजर की आंखें बुझ गई। ये सब तो बस एक सपना था। वो खुद भले ही कमजोर था, लेकिन इतना तो जानता था कि एस लेवल एबिलिटी यूजर मिलना कितना मुश्किल है। उनके चीचेंग का सबसे ताकतवर आदमी भी अभी एस लेवल तक ही पहुंचा था। एस लेवल तक पहुंचने में न जाने कितना वक्त लगे, नहीं तो की चेंग इतनी मुश्किल में न होती। सिर्फ एस लेवल एबिलिटी यूजर ही बीस्ट किंग से लड़ सकता था। लंबी सांस लेकर वो अपनी पेट्रोल टीम के साथ चलता रहा। टूटी सिटी वॉल पर पहरा देता रहा। तभी सिटी वॉल के बाहर से एक जबरदस्त एबिलिटी वेव आई। दूर आसमान में एक काला धब्बा था जो बड़ा होता जा रहा था और तेजी से चीचिंग तरफ आ रहा था। उस एबिलिटी यूजर की आंखें फट गईं। सिटी वॉल पर सबके सब डर गए। इससे पहले कभी ऐसी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी वेव नहीं आई थी। लेकिन जल्दी ही उनका डर कम हो गया, क्योंकि उसी वक्त एक फिगर सिटी वॉल पर आ गई। चेनशुआन सर। जैसे ही चेनशुआन आए, सिटी वॉल पर खड़े सब एबिलिटी यूजर्स को जैसे एक सहारा मिल गया। चेनशुआन ने सबको शांत किया और गंभीर नजरों से दूर उस काले धब्बे को देखा। थोड़ी देर में वो धब्बा साफ दिखने लगा। सबने अचानक देखा कि वो कोई बीस्ट नहीं था, एक इंसान था। और उस इंसान के हाथ में कुछ लोग थे। शूमिंग है, किसी ने चिल्लाकर बोला। लगा कि पहचान लिया। अगले पल वो फिगर एक बेहद तेज स्पीड से सिटी वॉल पर आ गई और शूमिंग और उसके साथियों को नीचे उतारा। ये ची चेंग है। लिशाओ ने शूमिंग वगैरह को छोड़ा। शूमिंग का चेहरा थोड़ा पीला था। एक लेवल एबिलिटी यूजर लिशाओ की स्पीड में थोड़ा डिजी हो गया था। लेकिन कुछ ही पलों में ची चेंग वापस आ गया। वो अभी भी सपने जैसा महसूस कर रहा था। अब उसे समझ आया कि ली शाओ ने सिर्फ डायरेक्शन क्यों मांगी थी। लेवल एबिलिटी यूजर्स को तो 20 से बचते हुए रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन ली शाओ ने रास्ते में जितने भी एस लेवल के बीस्ट थे जो उस पर झपटे, उन्हें एक पल में साफ कर दिया। शूमिंग अभी भी थोड़ा कांप रहा था। सिटी वॉल पर जो एबिलिटी यूजर्स थे वो शूमिंग की तरफ आए और उस अजनबी को देखने लगे। तभी एक आदमी ने ली शाओ को देखा और उसकी आंखें फट गई। वो चेनशुआन था। आप ली शाओ सर हैं? चेनशुआन ने ली शाओ को देखकर नहीं मान पा रहे आंखों से कहा। शहरों के बीच कम्युनिकेशन मुश्किल था, लेकिन चेनशुआन ने पहले ली शाओ की रिकॉर्डेड वीडियो देखी थी। सिटी वॉल पर जो एबिलिटी यूजर्स थे उन्होंने चेनशुआन का रिएक्शन देखा तो वो भी अटक गए, खासकर शूमिंग और उसके साथी। जब चेनशुआन ने ली शाओ के नाम के बाद सर लगाया तो उनके दिमाग ने एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया। ली शाओ का नाम और चेनशुआन जैसा एस लेवल एबिलिटी यूजर उन्हें सर बुला रहा है। इस दुनिया में ऐसा तो बस एक ही इंसान है यार, ली शाओ है, ली शाओ सर हैं। सिटी वॉल पर एक के बाद एक सबकी नजरें ली शाओ पर टिक गईं, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। चीचिंग के बहुत से एबिलिटी यूजर्स ने सपने में भी सोचा था कि ली शाओ आए, और वो सपना सच हो गया था। आप मुझे जानते हो? ली शाओ भी थोड़ा चौंका कि चेनशुआन ने एक नज़र में पहचान लिया। चेनशुआन ने हाँ में सिर हिलाया और थोड़े जोश में बोला, पहले एसोसिएशन से इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेते थे, तब आपकी वीडियो देखी थी। ली शाओ सर, आज आप चीचेंग क्यों हैं? क्या हम चीचेंग के एबिलिटी यूजर्स आपके किसी काम आ सकते हैं?
सिटी वॉल पर खड़े बाकी एबिलिटी यूजर्स ने भी ये सुना तो एकदम सीरियस हो गए। जैसे ली शाओ एक वर्ड बोले और वो सब जान दे दे। 5 साल में हर दिन बीस्ट वेव्स झेलकर उन्हें पता था कि एक टॉप एबिलिटी यूजर का एक शहर के लिए क्या मतलब था है। ली शाओ भले ही ची चेंग का नहीं था, लेकिन उनका उस पर भरोसा चेन शुआन से कम नहीं था। ली शाओ सर यहाँ कोई काम से नहीं आए, वो ची चेंग में परमानेंटली रहना चाहते हैं। पास में खड़े शू मिंग ने झट से बोला, क्या ची चेंग में रहना? शू मिंग के मुंह से ये सुनते ही चेन शुआन समेत सबकी आंखें फट गईं। सब खड़े हो गए। जोश में सबका खून ऊपर चढ़ गया और चेहरे लाल हो गए। दुनिया के इकलौते एसएसएस लेवल एबिलिटी यूजर ली शाओ ची चेंग में परमानेंटली रहना चाहते हैं? क्या ये सपना है सच में? यार मुझे चिमटा मार कोई। अरे खुद को मारो। ली शाओ सर, क्या एसोसिएशन ने इसकी परमिशन दी है? जोश में थोड़े होश आने के बाद चेन शुआन ने ली शाओ से पूछा, एसोसिएशन? ये सुनकर ली शाओ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मैं अब एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूँ। मेंबर नहीं हूँ? चेन शुआन को बात समझ नहीं आई। ली शाओ ने छुपाया कुछ नहीं, शांत आवाज में बोला, एसोसिएशन ने मुझे। उसी वक्त टूटी सिटी वॉल के नीचे से एक एबिलिटी यूजर हाथ में प्रिंटेड नोटिस लेकर भागते हुए आया। चेन शुआन सर, अभी एसोसिएशन का मैसेज मिला है। उन्होंने अनाउंस किया है कि ली शाओ सर को एसोसिएशन की मेंबर लिस्ट से हटा दिया गया है। एसोसिएशन वाले आखिरकार क्या रहे हैं? ली शाओ सर को निकाल दिया? अगर ली शाओ सर नहीं होते तो एसोसिएशन का भी वही हाल होता जो हमारा है। अब जब नए एबिलिटी यूजर्स आ गए तो ली शाओ सर को इस तरह हटा दिया। बस 500 लोगों के नुकसान की वजह से सालों की कमाई मिटा दी। मुझे लगता है एसोसिएशन के पास नए एसएसएस लेवल यूजर्स आ गए, इसलिए ली शाओ सर को यूज करके फेंक दिया। एसोसिएशन के उस नोटिस को पढ़कर चेन शुआन और बाकी सब एकदम भड़क गए। ली शाओ के लिए उनका दिल जल रहा था, खासकर चेन शुआन को। वो सोचने लगे, उन्होंने इतने साल ची चेंग की रक्षा की, अगर कोई नया एसएसएस लेवल आकर उन्हें हटाने की कोशिश करे तो वो भी गुस्से में पागल हो जाए। लेकिन सामने ली शाओ खड़े थे, बिल्कुल शांत। चेन शुआन ने पूछा, ली शाओ सर, आपको गुस्सा नहीं आया? ली शाओ ने इन सबको देखा जो उनके लिए लड़ रहे थे, और उन्हें एक अजीब सी आयरनी महसूस हुई। जिस शहर की उन्होंने 5 साल रक्षा की, उन्होंने उनके खिलाफ हजारों लोगों के साइंस लिए, और ये लोग जिन्हें ली शाओ ने कभी कुछ नहीं दिया, वो उनके लिए भड़क रहे थे। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, अब मैं बस एसोसिएशन से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, मुझे बस एक ठिकाना चाहिए रहने के लिए। चंद शुआन ने सिर हिलाया और समझदारी से बोला, ली शाओ सर, आप जब तक चाहें ची चेंग में रहें, यह अब आपका घर है। हाँ ली शाओ सर, हम एसोसिएशन वालों की तरह यूज करके नहीं हटाएंगे। शूमिंग और बाकियों ने भी सिर हिलाया। ली शाओ ने शुक्रिया कहा। ची चेंग में रहने का फैसला हो गया था। सिटी वॉल से सब नीचे उतर गए। शूमिंग को ली शाओ का घर ढूंढने की जिम्मेदारी चेन शुआन ने दी। जैसे ही ली शाओ वगैरह गए, सिटी वॉल पर जो एबिलिटी यूजर्स थे, उनकी थकान एक पल में उड़ गई और सब जोश में आ गए। ची चेंग का एसोसिएशन जैसे बड़े शहरों से काफी फर्क था। यहाँ भारी सजावट नहीं थी, पूरा शहर जैसे हर वक्त जंग के लिए तैयार था। यहाँ तक कि ऑर्डिनरी लोग भी एबिलिटी यूजर्स के लिए लॉजिस्टिक्स का काम करते थे। ली शाओ और शूमिंग शहर की गलियों में चले। रास्ते में लोग शूमिंग को देखकर इज्जत से सलाम करते थे। ये इज्जत एबिलिटी की पावर के डर से नहीं थी, दिल से थी। ली शाओ ने यह सब देखा। ये जगह एसोसिएशन के जिंगचन शहर से बिल्कुल अलग थी। ली शाओ सर, ये रहा, थोड़ा बंद पड़ा है, लेकिन अंदर सब कुछ है, बस एक बार साफ करना होगा। शूमिंग ने ली शाओ को एक क्वाइट एरिया में एक छोटे घर के पास ले आया। ली शाओ ने उस बाउंडेड छोटे घर को देखा। ये जगह बीस्ट्स आने से पहले के गांव जैसी लगती थी। घर के सामने काफी जगह थी, कुछ पौधे लगाने के लिए या मुर्गे बकरे पालने के लिए भी काफी थी। ठीक है, मुझे पसंद आई, ली शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। शूमिंग का मन हल्का हो गया। उसने खुश होकर कहा, तो ठीक है ली शाओ सर, ये जगह अब आपकी है। मैं थोड़ी देर में लोग भेजता हूँ सफाई के लिए। सिस्टम अलर्ट आया, डेली टास्क कंप्लीट हो गया। तुम्हें 8th रैंक एबिलिटी एनहांसमेंट मिला, नया टास्क शुरू हुआ। काफी मेहनत के बाद आखिर तुम्हें रहने की जगह मिल गई, लेकिन ये घर काफी गंदा और भरा पड़ा है। बिना एबिलिटी यूज किए खुद अपने हाथों से घर साफ करो। टास्क रिवॉर्ड, एबिलिटी अवेकनिंग ट्री, रैंडम एबिलिटी एनहांसमेंट, वेजिटेबल सीड्स। लिशाओ को ये डेली टास्क देखकर हल्की हंसी आई। घर खुद साफ करना, एबिलिटी यूज किए बिना। लेकिन सोचा तो ये वही था जो वो चाहते थे। लिशाओ बोले, घर की सफाई मैं खुद करूंगा, किसी को भेजने की जरूरत नहीं। शूमिंग ने ज्यादा बात नहीं की। थोड़ी बात करके जब पक्का हो गया कि ली शाओ को कुछ और नहीं चाहिए, तो शूमिंग चला गया। जाते जाते वो सफाई का सामान दे गया। ली शाओ ने झाड़ू उठाई और घर साफ करने लगे। शाम हो गई थी। चेन शुआन के घर में शूमिंग आया। ली शाओ सर की खबर क्या है? चेन शुआन उठकर आए और पूछने लगे। उनके मुंह से ली शाओ के नाम के बाद ऑटोमेटिकली सर निकला। यह था उनका एसएसएस लेवल एबिलिटी यूजर के लिए सम्मान। शूमिंग ने घर चुनने वाली पूरी बात बताई। जब ली शाओ के बहुत पसंद आए वाले जवाब की बात आई तो चेन शुआन ने सुकून की सांस ली। चेन शुआन के चेहरे पर जो टेंशन थी वो आज पहली बार कम हुई। ली शाओ के चीचिंग आने में अभी बस आधा दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन न जाने क्यों ली शाओ के आने के बाद से चेन शुआन का मन पहले से ज्यादा हल्का था। 5 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऊंचा है तो संभाल लेगा। पहले चेन शुआन खुद ची चेंग के सबसे ताकतवर थे। हर दिन बीस्ट वेव्स का डर था, एक भारी जिम्मेदारी कंधों पर थी। लेकिन अब ली शाओ जैसा ताकतवर एबिलिटी यूजर था। चेन शुआन की मुस्कान गई और वो सीरियस हुए। शू मिंग, ली शाओ सर हमारे ची चेंग की सबसे बड़ी उम्मीद है। आगे से तुम उनके साथ रहना और उनकी हर जरूरत पूरी करना।
शू मिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। चेन शुआन सर, चिंता मत करो, जान भी देनी पड़े तो ली शाओ सर की हर जरूरत पूरी करूंगा। 5 साल की बीस्ट वेव्स ने उन्हें सिखाया था कि एक टॉप लेवल एबिलिटी यूजर किसी शहर के लिए क्या होता है। ली शाओ ची चेन में रहे, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। एसोसिएशन ने बेवकूफ़ी की, ली शाओ को खो दिया, लेकिन हम नहीं। सिस्टम अलर्ट आया, रुको, ली शाओ को बधाई, तुमने नई जगह पूरी तरह साफ कर ली। एबिलिटी अवेकनिंग ट्री, रैंडम एबिलिटी एनहांसमेंट, वेजिटेबल सीड्स मिल गए। पहले जो घर कूड़े और धूल से भरा था, ली शाओ की सफाई के बाद वो एकदम नया लग रहा था। ली शाओ अंदर से एक स्टूल लाए और घर के दरवाजे पर बैठ गए। घर थोड़ा दूर था, लेकिन कुछ ची चैंग के ऑर्डिनरी लोग आ जा रहे थे। उन्हें इस नए नेबर ली जाओ में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन सबके काम थे तो कोई बात करने नहीं आया। एबिलिटी एनहांसमेंट फ्रूट, जैसे कुछ याद आया, ली जाओ ने मन में सोचा। अगले पल एक मुट्ठी जितना बड़ा गोल्ड, सिल्वर और पर्पल रंग का चमकता फल उनके हाथ में आ गया। जैसे ही वो फल आया, ली शाओ को लगा कि उनके बॉडी में जो 8GSSS लेवल की एबिलिटी थी वो अचानक हिलने लगी, जैसे वो उस फल को बहुत चाहती हो। ली शाओ ने उस एबिलिटी एनहांसमेंट फ्रूट की मीठी खुशबू सूंघी। उन्हें लगा बस सूंघने से ही जो रुकावट थी वो थोड़ी कम हो गई। सिर्फ सूंघने से इतना असर, खाने से क्या होगा? ये सोचकर लिशाओ ने उस फ्रूट में एक बाइट लगाई। मिठास और जूस मुंह में फैली। लिशाओ की आंखें चमक उठीं। इतना मीठा और अच्छा था कि दिमाग एकदम क्लियर हो गया। ऐसा एक फ्रूट हो सकता है, सोचना मुश्किल था। और सबसे ज़रूरी बात, जब ली शाओ वो फ्रूट निकला तो उनकी बॉडी में एबिलिटी की पावर एकदम जैसे एक बड़ी नदी बह उठी, पूरे बॉडी में घूमने लगी। ली शाओ की एबिलिटी स्ट्रेंथ, जो काफ़ी समय से नहीं बढ़ी थी, फिर से बढ़ने लगी। बहुत बढ़िया, ये एबिलिटी एनहांसमेंट फ्रूट बहुत ज़बरदस्त है। रोकना नहीं था। ली शाओ ने 2-3 बाइट में पूरा फ्रूट खा लिया। थोड़ी देर बाद जब ली शाओ ने आंखें खोली, उनकी आंखों में खुशी थी। एक फ्रूट ने उनकी एबिलिटी 10% बढ़ा दी। कुछ और खाए तो क्या होगा? शायद उनकी वो रुकावट टूट जाए जो कई साल से थी, और वो एसएसएस लेवल से भी ऊपर चले जाए। अभी भी बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन और स्ट्रांग क्यों ना हो, ये सोचते हुए ली शाओ ने एक और एबिलिटी एनहांसमेंट फ्रूट निकाला और जल्दी से खाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फील किया, लेकिन इस बार थोड़ी आईब्रो चढ़ी। पहली बार 10% बढ़ा था, इस बार सिर्फ 8% था। इसी तरह होता है, सिस्टम का रिवॉर्ड भी हो तो ये फ्रूट आखिर एक नेचुरल ट्रेजर है। इसकी टॉलरेंस बढ़ती है। अगली बार और कम होगा। कुछ और खाए तो शायद बिल्कुल असर ना हो। लगता है कुछ दिन रुककर टॉलरेंस कम होने दो, फिर खाना चाहिए, इससे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। फ्रूट अच्छी है, लेकिन ज़्यादा मत खाओ। सिस्टम अलर्ट, तुमने टेम्पटेशन पर काबू पाया। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिला, एक एक्स्ट्रा डेली टास्क। डेली टास्क रेडी है। खाने के बाद लेटे रहना ठीक नहीं। तुम्हारे पास कुछ सीड्स और सैपलिंग्स हैं जो अभी लगानी है। बिना एबिलिटी यूज किए अपने हाथों से सैपलिंग्स और सीड्स लगाओ। टास्क रिवॉर्ड, एबिलिटी हेवनली स्प्रिंग। ली शाओ को यह सडन टास्क देखकर हल्की हैरानी हुई। वो तो कल सैपलिंग्स और सीड्स लगाने का सोच रहे थे, लेकिन 2 फ्रूट खाने के बाद ये टास्क आ गया। और हाँ, एबिलिटी यूज नहीं करनी, ठीक है, खाने के बाद थोड़ा काम करना भी चाहिए। ली शाओ ने घर के स्टोर रूम से एक उपकरण निकाला, घर की लेआउट देखी और डिसाइड किया कि 3 सैपलिंग्स घर के नॉर्थ साइड में लगाएंगे, वेजिटेबल सीड्स साउथ वाली छोटी जगह में। ली शाओ का मन इस वक्त काफी शांत था। उन्हें खुद भी एहसास नहीं था कि एसोसिएशन छोड़ने के पहले दिन ही उनकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। अब बीस्ट वेव्स कैसे रोकें, ये सोचने की जरूरत नहीं। ये सब अब एसोसिएशन के बाकी लोगों की जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ रात का अंधेरा था। अंधेरे में चांद की रोशनी में एक सफेद बाघ खड़ा था। उसके पास 100 गज लंबी एक काली अजगर भी थी। ये वही 2 एसएसएस लेवल 20 किंग्स थे जिन्होंने ली शाओ को सिंचेन छोड़ते देखा था। एक दिन की कोशिश के बाद उनके सामने अब हजारों की तादाद में भयानक बीस्ट इकट्ठे हो गए थे। अगर कोई ऊपर से देखता तो हैरान रह जाता। इस बार बीस्ट ग्रुप का साइज पहले से कहीं ज्यादा था। हजारों नहीं, लाखों। अगर कोई उस तरफ देखता तो दूर दूर तक सिर्फ 20 दिखते। इतनी जोरदार दहाड़े थीं कि कानों के पर्दे फट जाएं। उन दहाड़ों में एस लेवल और एसएस लेवल के बीस्ट भी थे। तभी एक जबरदस्त टाइगर रोर आया। वो सारे बीस्ट एक पल में चुप हो गए और झुक गए। एसएसएस लेवल बीस्ट किंग का प्रेशर इतना था कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और यहाँ 2 एसएसएस लेवल बीस्ट किंग्स थे। इस बार जो जमा हुए हैं पता नहीं काफी हैं या नहीं, लेकिन फर्क नहीं, ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। भले ही ली शाओ का ट्रैप हो, इस मौके को यूज करना होगा, वरना इंसानों की एबिलिटी यूजर्स और ताकतवर होते जाएंगे। सफेद बाघ ने एक और दहाड़ लगाई और अपने विशाल बॉडी को उठाया। काली अजगर भी हवा में उड़ी और पूरे बीस्ट ग्रुप के आगे आ गई। इनका एक ही टारगेट था, एसोसिएशन का जिनचन शहर। वो रात भर नहीं सोए। बहुत से बीस्ट्स एक एक करके एक डायरेक्शन में चले। जो छोटे कीचिंग जैसे शहर थे, उनके एबिलिटी यूजर्स नींद से उठे। सिटी वॉल से देखा तो दूर एक काला सा ग्रुप एक डायरेक्शन में जा रहा था। ये देखकर उनका दिल डूब गया। अगर ये ग्रुप उनकी तरफ आता तो पल भर में शहर खत्म हो जाता। लेकिन राहत की बात यह थी कि वो ग्रुप उनके शहर को छोड़कर आगे बढ़ गया। ची चैंग में ली शाओ भी इसी वक्त नींद से उठे। घर के बाहर की गली में रात होने के बाद भी रोशनी थी। बहुत से लोग तेजी से ची चैंग की सिटी वॉल की तरफ जा रहे थे।